हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए चैप्टर के साथ, जो कि है लेजर। ये जो लेजर चैप्टर है ये आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेजर चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि लेजर चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लेजर चैप्टर जो है उसमें हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भैया ये लेजर क्या होता है, क्योंकि ये नया चैप्टर है, आपने कभी 12th में इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि भैया लेजर क्या होता है। उसके बाद जब हमें लेजर के बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सेकेंड हम उसके बाद उसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे कि भैया ये लेजर जो है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये लेजर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद भैया ये लेजर जो है, इस लेजर का यूज हम कहाँ पे करते हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि हाँ, इस लेजर लाइट जो होता है इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लेजर के द्वारा जो लाइट निकलती है, जो लेजर के द्वारा जो लाइट निकल रही है, वो लाइट इमिट कर रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उस चीज के द्वारा हम क्या करेंगे, आइंस्टीन के एक कोएफिशिएंट होते हैं ए और बी, हमने मान लिया। इसके डेरिवेशंस काफी ज्यादा बोर्ड पेपर में, सॉरी बोर्ड नहीं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि लेजर के जो क्या बताइए कि लाइट जब एब्जॉर्ब हो रहा है और इमिट हो रहा है, मतलब इमिशन होता है, तो जो लाइट हमारे क्या करते हैं, जो आइंस्टीन ने अपना एक कोएफिशिएंट दिया था उसको हमें डिराइव करना होता है। ये भी आपके पेपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉपुलेशंस, इन्वर्जन्स एंड पंपिंग, यानी जब जहां पे बहुत सारे लाइट्स हो जाएंगे, यानी पॉपुलेशन, इन्वर्जन एंड पंपिंग के बारे में पढ़ना है हमें कि जब एनर्जी लेवल, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे है तो जंप करके हायर लेवल पे कैसे जाएगा, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद 3 and 4 लेवल्स ऑफ पंपिंग, तो हमें क्या पढ़ना है, 3 और 4 लेवल्स ऑफ पंपिंग के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें पढ़ना है लेजर के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला लेजर दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड स्टेट लेजर होता है और एक गैस लेजर होता है। अब सॉलिड स्टेट लेजर में हम दो लेजर के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है रूबी लेजर और एक होता है एनडी याज लेजर। और दूसरा है गैस लेजर में हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम दो लेजर के बारे में पढ़ेंगे, एक हीलियम नियॉन लेजर्स और दूसरा पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, CO2 लेजर। ठीक है, एक पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर, दूसरा CO2 लेजर, और इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि ये जो हमारा हीलियम नियॉन लेजर उसका यूज कहां पे किया जाता है, CO2 जो लेजर होता है उसका यूज कहां पे किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस कहां कहां लगते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, लेजर चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स हमने आपको डिस्कस कर लिया। एक और इसके पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं कि हमें इसमें और भी कुछ चीजें पढ़नी है। तो देखिए क्या है, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में हमने पूरे लेजर के बारे में देखा कि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कवर करना है, लेजर कवर करना है। और इसी के जो चैप्टर के जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें किसके बारे में कवर करना है, तो हमें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में इस सेकेंड पार्ट में हमें कवर करना है। तो सेकेंड पार्ट में हम ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, इसके डेरिवेशंस को देखेंगे कि एक्सेप्ट एंगल्स के डेरिवेशंस कैसे होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे निकालेंगे, इसके भी डेरिवेशंस को देखेंगे। ये एडवांटेज क्या क्या है ऑप्टिकल फाइबर्स के, यानी जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज है, सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या लॉस होते हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर में, ये भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वी नंबर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सब आपके जो पॉइंट्स है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके हर एक टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे ताकि इसमें से चैप्टर में से आपके एक भी नंबर ना छूटे। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया, तो लेजर स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1, जो कि है इस चैप्टर में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, आपको लेजर के बारे में पढ़ना है और दूसरा पार्ट क्या पढ़ना है भैया, तो ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसको कवर करने वाले हैं, पार्ट नंबर 1 लेजर। लेजर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, लेजर के क्या क्या हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, लेजर किसके प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, लेजर के क्या कहां
एप्लीकेशन है, लेजर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। उसके बाद हम आइंस्टाइन जो हमारे कोएफिशिएंट हैं ए और बी उसको डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लेजर के टाइप्स को कवर करेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन को कवर करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को जब हम कवर कर लेंगे तो हम किसको पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे अपने ऑप्टिकल्स फाइबर, और ऑप्टिकल्स फाइबर के हम पूरे डेरिवेशंस वगैरह को करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो और स्टार्ट करते हैं अपने लेजर क्या है और लेजर के इंट्रोडक्शन के सबसे पहले देखते हैं। आइए, तो ये लेजर क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेजर क्या होता है। तो लेजर एक वर्ड शॉर्ट फॉर्म है। किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? ये शॉर्ट फॉर्म है लाइट। किसका शॉर्ट फॉर्म है? लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। अब यहां पे एक वर्ड यूज किया गया रेडिएशन। सबको पता है भैया रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन जो लाइट से, या जो साउंड का अपना रेडिएशन होते हैं, लाइट का अपना रेडिएशन होते हैं, उसी तरीके से लेजर जो है एक शॉर्ट वर्ड है। लेजर, द वर्ड ऑफ लेजर, यानी जो लेजर है वो क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। किस चीज का? तो लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। यानी जब आपको कोई लेजर का फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताओगे? लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। यानी लेजर जो है शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, अब ये लेजर क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। लेजर एक डिवाइस होता है। क्या होता है भैया? तो लेजर एक डिवाइस यानी एक यंत्र होता है। कैसा यंत्र है? तो विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है। किस चीज को प्रोड्यूस करता है भैया? स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक कॉलिमेटेड एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। मतलब कि ऐसा लाइट को प्रोड्यूस करता है जो हाईली क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो, मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हो, एक सिंगल लाइट हो, और जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, इधर उधर उसका डायरेक्शन रिफ्लेक्ट ना हो, और हाईली कोहेरेंट हो। हाईली कोहेरेंट का मतलब होता है भैया कि जो लाइट होगा वो एक ही दिशा में मूव करेगी। वो लाइट जो होगा उसमें सिंगल कलर्स होंगे, ये ऐसी लाइट। ठीक है, और वो पूरी तरीके से किस चीज पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है स्टिमुलेटेड इमिशंस के फेनोमेनॉन पे। तो यानी लेजर आपको समझ में आ गया होगा। लेजर जो होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का? लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय द स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। एंड जो लेजर है एक क्या है भैया? तो एक डिवाइस है। डिवाइस है तो क्या करता है भैया? प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? तो स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक, क्या भैया? स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक कॉलिमेटेड एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और ये पूरी तरीके से किस चीज पे डिपेंड है? तो ये फेनोमेनन ऑन द स्टिमुलेटेड इमिशंस के प्रिंसिपल पे पूरी तरीके से क्या है, ये डिपेंड करता है। अब ये सबसे पहला हमारा लेजर था जो डेवलप किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो इन 1960 यानी 1960 में 1960 में एक JH मैमन नाम का आदमी था जिन्होंने सबसे पहले एक लेजर को क्या किया था? बिल्ड किया था यूजिंग रूबी। कौन सा? रूबी एज द एक्टिव मीडियम। यानी कौन सा मीडियम लिया था? रूबी को एक एक्टिव मीडियम लेकर इन्होंने सबसे पहले एक लेजर को डेवलप किया था। उस लेजर का ही नाम क्या पड़ा भैया? रूबी लेजर। क्या पड़ा भैया? रूबी लेजर। यानी आपको अब लेजर का इंट्रोडक्शन तो समझ में आ चुका होगा कि लेजर है क्या। लेजर एक्चुअली the short form of light amplifications by the stimulated emissions of radiations, and the laser एक डिवाइस होता है। क्या होता है भैया? एक डिवाइस होता है। अब कोई भी डिवाइस है तो कुछ ना कुछ काम करेगा, तो ये भी क्या करता है? काम करता है। कैसा काम करता है? तो प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या प्रोड्यूस करता है भैया? तो स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक और हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, यानी स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक कॉलिमेटेड लाइट और हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को क्या करता है भैया? प्रोड्यूस करता है। और इसकी जो डिपेंड करता है किसके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, किसके फेनोमेनन पे डिपेंड करता है? तो आपको बताना है स्टिमुलेटेड इमिशंस के प्रिंसिपल पे ये क्या करता है भैया? फेनोमेनन पे ये डिपेंड करता है। और सबसे पहला जो हमारा लेजर डेवलप किया गया था 1960 में JH मैमन्स के द्वारा किया गया था। कौन सा लेजर डेवलप किया गया था? तो रूबी लेजर डेवलप किया गया था। यहां तक आपको लेजर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखते हैं लेजर के प्रिंसिपल क्या है। देखिए,
तो अब हम क्या देखेंगे भैया, तो अब हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर, यानी क्या इसके वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे ये लेजर काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए लेजर, यानी लेजर का क्या प्रिंसिपल है। तो लेजर जो होते हैं हमारे 3 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है भैया, तो पहला लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी जो भी रेडिएशन होते हैं उसको पहला क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। दूसरा क्या करता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी जो एक ग्राउंड लेवल स्टेट पे से जो एनर्जी लेवल, मतलब जब किसी को क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड लेवल पे है, तो ग्राउंड लेवल पे जब उसको एनर्जी मिलता है तो वो कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब जब उसे क्या मिलेगा, जब उसे एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुछ समय के लिए ही एक्साइटेड स्टेट में रहेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, फिर से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। मतलब कि पहले एक एक करके दोनों को डायग्राम के साथ समझते हैं कि है क्या। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, यानी जो लेजर का पहला प्रिंसिपल है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। वो रेडिएशन को क्या करता है भैया, एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे, तो समझिए, सबसे पहले एक हमने बना दिया एक्साइटेड स्टेट। कौन सा एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट, इसका नाम हम दे देते हैं, इसके एनर्जी का नाम दे देते हैं यहाँ पे E1। मान लेते हैं कि यहाँ पे एनर्जी क्या है, E1 या E2 मान लीजिए, नीचे वाले को हम E1 मान लेंगे। और यहाँ पे दूसरा मान लेते हैं, नीचे है ये ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, यानी जिसपे अभी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होगा। जैसे सबसे पहले मान लीजिए ये जो फोटॉन्स लाइट है, ये जो फोटॉन्स की एनर्जी है, ये कहाँ जा रहा है, इस पे जा रहा है। जैसे फोटोन लाइट्स इस पे पड़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं, और वो चार्ज क्या करेगा भैया, तो जंप करेगा। आपको भी पता है जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, चार्ज मिलेगा तो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से किसकी तरफ जंप करेगा, एक्साइटेड स्टेट की तरफ जंप करेगा। यानी ये यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएगा। और ये एक्साइटेड स्टेट में कुछ समय के लिए क्या करेगा, रहेगा। तो यानी क्या हुआ, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी जब फोटॉन्स लाइट को हमने कहां भेजा, ग्राउंड स्टेट पे भेजा, यानी ग्राउंड स्टेट यानी E1 पे भेजा, तो ये क्या कर लिया, कुछ समय के बाद ये क्या किया, एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया। वही चीज यहाँ पे लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज क्या होता है, इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहां पे है, ग्राउंड स्टेट पे है, इस लेवल पे है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस फोटॉन्स एनर्जी को, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करते हैं, जंप करते हैं। कहां जंप करते हैं भैया, एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के बाद वो क्या करता है, कुछ देर वहां पे रहते हैं और फिर उसके बाद रिटर्न कहां हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। इसका मतलब इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। आपको एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन को अगर पूछता है तो आपको एक ही बात बताना है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट पे है, कौन से स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट पे, और उसको जब हम फोटॉन्स का लाइट देते हैं तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, उस एनर्जी को लेकर वो कहां करता है, जंप करता है। किस पे जंप करता है, एक्साइटेड स्टेट पे। और वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। समझ में आया। दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा है हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या है भैया, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अगर आपसे कोई स्पॉन्टेनियस इमिशन पूछता है तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, यह भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जस्ट लाइक इसका उल्टा, यानी जो एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है उसके अपोजिट है। थोड़ा सा देखिएगा क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है बाय विच, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पे है, पहले से एक्साइटेड स्टेट में है ही, और जब उसको कुछ देर के बाद एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएगा भैया, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कितने देर, जैसे आपको मान लो कि खूब ज्यादा हमने क्या किया, मोटिवेट कर दिया और घर जाके आप जब पढ़ने बैठे तो डीमोटिवेट हो गए।
मतलब मोटिवेशन क्या था, कुछ समय के लिए था। जब हमने आपको मोटिवेट करा तो आप जंप करके कहां आ गए, एक्साइटेड स्टेट में, और जब घर गए तो फिर हम लूज होके वहीं निद्रा मुद्रा में आ गए, यानी फिर हमें नींद वगैरह सब आने लगी। तो यानी क्या कहलाया कि हमने आपको मोटिवेट करके एनर्जी देकर क्या किया, कुछ समय के लिए एक्साइटेड स्टेट में तो लाए थे, लेकिन आप घर जाके क्या हुए हैं, फिर से वही मुद्रा में आ गए हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट पे आ गए। समझ में आया। तो स्पॉन्टेनियस इमिशंस क्या होते हैं, जब कोई लाइट, मान लो लाइट यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मान लो पहले से ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है भैया, एक्साइटेड स्टेट में है, बिल्कुल सही। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां, इसका एनर्जी मान लेते हैं E2, क्या मान लेते हैं भैया, E2। ये कौन सा स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट है। कौन सा स्टेट है भैया, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। और इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ है। लाइट क्या हुआ, ग्राउंड से कहां गया है, जब भी इसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिला, एनर्जी मिला, तो एब्जॉर्ब करके ये कहां जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कुछ समय के लिए वो रहता है, उसके बाद वो कहां जाता है, रिटर्न इनटू द ग्राउंड स्टेट। तो देखो जब ये लाइट क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां रिटर्न होता है, ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होता है। कहां पे रिटर्न होता है, ग्राउंड स्टेट पे। कौन सा स्टेट पे भैया, तो ग्राउंड स्टेट पे। तो ये अपने फोटॉन्स एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। क्या लूज करता है, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। तो यानी यहां से क्या निकल के सामने आ रहा है हमें, कि जब भैया देखिए कि स्पॉन्टेनियस इमिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में तो है, लेकिन कुछ समय के बाद वो कहां जाता है, रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट, इमिटिंग द फोटोन। और आने के बाद अपने फोटॉन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। फोटॉन्स को क्या करता है भैया, रिलीज करता है। बात समझ में आया। यानी यहाँ पे हम फोटॉन्स ऑफ लाइट क्या कर रहे थे, दे रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहा था तो ये फोटॉन्स लाइट को क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। ये दो हमारे पास प्रिंसिपल थे। और तीसरा प्रिंसिपल क्या है, आइए देखते हैं हम इसको, ठीक है। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या है भैया, देखिए तीसरा प्रिंसिपल जो अपना है स्टिमुलेटेड इमिशन। क्या है भैया, तीसरा जो अपना प्रिंसिपल है वो क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक बात बताइए, जो अपना मतलब मान लीजिए ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे भैया, ग्राउंड स्टेट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इसको एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद ये एनर्जी को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद ये कहां चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और एक्साइटेड स्टेट में ये कुछ देर तक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, बहुत ही नैनो सेकेंड तक ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेगा। उसके बाद ये रिटर्न इनटू द ग्राउंड स्टेट, और जब ये रिटर्न होगा ग्राउंड स्टेट पे तो यहाँ पे हमारा फोटॉन्स क्या होगा, रिलीज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। और जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से जाता है एक्साइटेड स्टेट में तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। और जब तीसरा हमारा प्रिंसिपल क्या है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स कहां होता है भैया, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना भाई मेरे, जब इलेक्ट्रॉन्स अपना कहां है, एक्साइटेड स्टेट में है। कहां पे है, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर तक रहेगा, बहुत ही कम समय के लिए, नैनो सेकेंड तक। यानी इस चीज को, इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। जब तक आप एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो बहुत कम समय के लिए वहां पे रहेगा, तो हमें क्या करना होगा, अगर उसको वहां पे थोड़ी देर के लिए रोकना होगा तो हमें उसको एनर्जी देना होगा। तो मान लीजिए हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, एनर्जी दे दिया। क्या दे दिया भैया, एनर्जी दे दिया। जैसे हमने इसको एनर्जी दिया तो ये कुछ समय के लिए यहाँ रुकेगा, लेकिन परमानेंट हम इस चीज को यहाँ पे रोक नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे तो ये रुका हुआ है, अब कुछ समय के बाद जब ये एनर्जी देना बंद कर देंगे तो ये कहां आ जाएगा, रिटर्न इनटू द ग्राउंड स्टेट। और ये जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये जो प्रोसेस होगा, तो यहां से क्या करेगा, ये फोटॉन्स को रिलीज करेगा, फिर से एनर्जी को क्या करेगा, फोटोन एनर्जी को रिलीज करेगा। यहां से हमें एक बात समझ में आया कि स्पॉन्टेनियस इमिशन तो आपको समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा जा रहा था भैया, सीधे नीचे की तरफ क्या हो रहा था, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा था, तो वहां पे कुछ फोटॉन्स एनर्जी रिलीज कर रहे थे। उसी तरीके से स्पॉन्टेनियस इमिशन तो हो गया, उसी तरीके से अपना जो स्टिमुलेटेड इमिशन जो होता है वो क्या होता है भैया, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कुछ ही समय के लिए रहता है, उसको हम थोड़ा देर और उसकी टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक एनर्जी देते हैं। जब यहां से हम इसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ समय के लिए वहां पे रुक जाता है, और जैसे एनर्जी देना, थोड़ा सा एनर्जी
मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है, एनर्जी देना हम बंद कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ फॉल डाउन होने लगते हैं। और जैसे ही नीचे की तरफ ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू करता है, तो वहां पे क्या होता है, फोटॉन्स का क्या हो रहा है, फोटॉन्स वहां पे रिलीज हो रहा है। इसमें हम एनर्जी दे भी रहे हैं और रिलीज भी हो रहा है। इसमें हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे थे, सिर्फ एनर्जी हमारा रिलीज हो रहा था। तो स्पॉन्टेनियस में सिर्फ हमारा एनर्जी रिलीज होता है, और स्टिमुलेटेड इमिशन पे हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, और तब जाके हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, फिर से रिलीज भी हो रहा है। तो ये था इसका प्रिंसिपल, कि जो लेजर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो 3 प्रिंसिपल पे ये काम करता है। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, जिसमें जो ग्राउंड पे स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कुछ एनर्जी देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है तो कुछ समय के बाद वो कहां आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे। और जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा भैया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां से फोटॉन्स रिलीज हो जाएगा। और तीसरा क्या है भैया, तो स्टिमुलेटेड इमिशन। कौन सा इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में कुछ ही समय के लिए रहता है, उसको अगर थोड़ा टाइम पीरियड उसकी बढ़ानी है तो हमें बदले में क्या देना होगा भैया, थोड़ा सा एनर्जी देना होगा। एनर्जी देने की, जैसे मान लीजिए कोई आदमी को आप मटका फोड़ने के लिए कितनी देर तक कंधे पर रख सकते हो, कुछ ही समय के लिए। भाई हमेशा तो उसको विक्रम बेताल की तरह लेकर तो नहीं घूम सकते हैं। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में कुछ ही समय के लिए है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में कुछ ही समय के लिए रहता है, तो हमने क्या किया, इसको एनर्जी दे दिया। जैसे ही इसको एनर्जी दिया तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ गया। अब बढ़ने के बाद कुछ समय के बाद तो ये नीचे आएगा ही, तो जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फोटॉन्स एनर्जी रिलीज होगा। ये जो था अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशंस होने वाला है लेजर का, वो क्या होने वाला भैया, तो देखिए क्या क्या होने वाला है। पहला होने वाला है भैया मैन्युफैक्चरिंग, यानी कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो कुछ कुछ चीज बनाने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लेजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है भैया। उसके बाद मेडिकल सेक्टर में भी हमारा क्या किया जाता है, लेजर का बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमारा लेजर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मेडिकल सेक्टर में आपने देखा होगा, अभी लेजर से क्या किया जाता है, प्रिंट आउट वगैरह भी किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया एक तरीके से। और उसके बाद ये जो लेजर्स का प्रयोग हम एक्सरे वगैरह करने में भी, लेजर से कुछ कुछ चीजें मेडिकल में भी क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन के मीडियम में भी, यानी कम्युनिकेशन में भी हमारा लेजर क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। उसके बाद मिलिट्री, आज हमारे जो मिलिट्री है, जो आर्मी वगैरह है, सेना वगैरह, उनमें भी हमारा लेजर का यूज किया जाता है। लेजर का कहाँ यूज किया जा रहा है, उसमें जो आप गन देखते हो, गन वगैरह में भी लेजर लगी होती है, ठीक है भैया। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है लेजर का, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद माइक्रोस्कोप्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डिस्प्ले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमने लेजर के एप्लीकेशन पढ़ लिए कि लेजर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके भी आप इसको लिख सकते हो कि अपना लेजर जो है उसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में आज डेवलप की जा रही है लेजर की मदद से। आज हमारे जो मेडिकल सेक्टर है उसमें भी लेजर का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। मेडिकल में कई कई ट्रीटमेंट जो होते हैं वो लेजर की मदद से की जाती है। कम्युनिकेशंस के मीडियम में भी हम लेजर का यूज करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए भी। उसके बाद मिलिट्री, आज जितने भी सैनिक वगैरह है, आर्मी वगैरह, उन सब में भी हमारा लेजर का यूज किया जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इसका भरपूर फायदा उठा ही रहा है। माइक्रोस्कोप्स में भी हमारा लेजर का यूज किया जाता है, और डिस्प्ले वगैरह जनरेट करने में भी हमारा लेजर का यूज किया जाता है। यानी यहां से हमें क्या पता चला कि लेजर क्या होता है। हमने आपको बता दिया कि लेजर का एक शॉर्ट फॉर्म होता है किस चीज का, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका ये फुल फॉर्म होता है। लेजर एक डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है हाईली मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को, ये क्या कहता है, बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर देखे। लेजर 3 प्रिंसिपल हमने आपको बताया, और फिर जाके हमने क्या बताया आपको कि एप्लीकेशंस ऑफ लेजर क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।